वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ सेजिटेरियस के लिए। 15 टू 30 अप्रैल सेजिटेरियस के लव रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। 15 टू 38 अप्रैल। दी फूल। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप अपने करंटली जो आपकी फीलिंग्स हैं, करंट आप जो सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त या तो खुश बहुत हैं या फिर आ, आप अपनी धुन में चल रहे हैं, आप बस चले जा रहे हैं। दी एम्प्रेस यानी कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप अपने अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। एंड आप अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने कपड़ों पे, अपनी चीज़ों पे, अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हो सकता है जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हैं वो पर्सन भी काफ़ी खूबसूरत है। अगर लड़की हैं तो ब्यूटीफुल है या हैंडसम हो सकते हैं, अगर लड़के हैं तो सो ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों की के खूबसूरती में एक दूसरे से कोई मिसाल नहीं है। एंड दोनों ही इस वक्त अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम मज़ीद देखते हैं। हम्म अच्छा जी, तो करंटली आप बहुत फ्री मूड में हैं। आप इतने ज़्यादा कि मैं ये नहीं कह रही कि बड़े आप मेच्योर्ड हैं या बड़े इमोशनल हुए हुए हैं इस टाइम। इस वक्त आप बहुत ही लाइट मूड में हैं और चीज़ों को बहुत सोच समझ के आगे लेके चल रहे हैं। कोई बड़ा स्टेप नहीं ले रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत कि आप बहुत बेबी स्टेप्स ले रहे हैं या शायद वो भी नहीं ले रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप में कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक रहें, लेकिन कोई बड़ी कमिटमेंट आप शायद अपने पर्सन से नहीं कर रहे हैं, कोई बड़े स्टेप नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा आपको ये पता है कि कि आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि कोशिश करते हो कि हम कमिटमेंट की तरफ आएँ, बट आप अभी जैसे मैंने कहा ना, कोई किसी तरह की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी तरह की कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस भी हों, या आप सोचते बहुत हो कि मैं इस रिलेशनशिप को कितना आगे लेके जाऊँ, कितना इस रिलेशनशिप को कि इसमें कितना ज़्यादा मैं सीरियस हूँ। Clarify the 7 of Swords। देखें, एक बड़ा क्लियर मैसेज है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि मेच्योरिटी की कमी है या कोई कमिटमेंट में नहीं आना चाहता, तो कार्ड्स भी हमें वही बता रहे हैं कि हो सकता है ये आपके पर्सन हो या आप हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अ, कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि इतना सीरियस नहीं है, इतना ज़्यादा अगर सीरियस है भी तो फॉर नाउ अभी इतना कोई कमिटमेंट नहीं कोई चाहता। कोई इतना इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा डीपली कोई नहीं गया कि मैं इसका एक एक नई फाउंडेशन रखूँ, नहीं। अभी हो सकता है कि कोई किसी से कम सिंसियर है, कोई किसी से कुछ बताने की या छुपाने की कोशिश कर रहा है, बट सामने वाला हो सकता है कि आपको अप्रोच करता है बार बार कमिटमेंट के लिए। हो सकता है इसकी इसी वजह से सामने वाला थोड़ा सा हर्ट हो जाए, दुखी हो जाए, क्योंकि एक पर्सन के पास मुझे लग रहा है हो सकता है आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। कोई किसी पर्सन के भी ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई काम के भी ऑप्शंस हो सकते हैं, इसलिए कोई एक जिम्मेदारी में नहीं आना चाहता, इसलिए सामने वाला पर्सन काफ़ी परेशान या फिर हर्ट हो सकता है आप बहुत सिंसियर हैं, आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट में नहीं आना चाहते, जिसकी वजह से आप थोड़ा हर्ट हैं। और आपको हो सकता है ये भी लगे कि ये तो मेरे साथ चीटिंग है, धोखा है, कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में भी है और इस रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, और हम देखते हैं मज़ीद कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ये चैरियट। देखिए, थर्ड पार्टी तो 100% है, और कोई ना कोई यहाँ मैरिड भी है, किसी ना किसी कोई ऐसा पर्सन है कि जो मैरिड है ऑलरेडी, इसलिए शायद वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जाना चाहता। हम्म कहीं कोई मैरिड है 100%, एंड या मैरिड नहीं है तो फिर फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं बात तो तय है। लेकिन हो सकता है अगर आप मैरिड नहीं है, कहीं बात है, तो वो आपका ध्यान उधर भी है कि मैं उस पर्सन की तरफ भी रहूं और मैं इस पर्सन की तरफ भी रहूं, यानी कि कहीं काफ़ी खिचड़ी बनी हुई है। ठीक है, लास्ट 2 कार्ड्स देख लेते हैं। हम्म, देखिए, करंटली अब जो भी कमिंग डेज में हो रहा है, वो ऐसे जो मैंने बताया कि अगर कोई के कमिटमेंट की तरफ नहीं आ रहा, तो या फिर सामने वाले को ये भी लग सकता है कि ये मुझसे इतना सिंसियर नहीं है जितना मैं हूँ। तो
जो भी चीज़ें होंगी ना, आप अपने जज्बात को, अभी आप हो सकता है अपने आप में आप चीज़ों को बहुत ही के दबा के बैठे हुए हैं एंड कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे, ठीक है। एकदम ही आपने आपने सोच रखा है शायद कि मैं एकदम ही कोई बड़ा फाइनल डिसीजन लूँगा और एकदम से मैं चीज़ों को के रिवील करूँगा सबके सामने, या करूँगी कि मैंने ये करना है। तो अभी आप बहुत सोच समझ रहे हैं डिसीजन, कोई कोई बहुत ही जज्बातियों के डिसीजन नहीं ले रहे, बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं जिससे सबका फ़ायदा हो, जिसमें आपका बहुत फ़ायदा हो। आप इस तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं। हुँ। हो सकता है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उससे किसी को दुख तो पहुंचेगा, हो सकता है आपको खुद दुख हो पहुंचे, हो सकता है वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद ना हो, या हो सकता है कि आपकी फैमिली को दुख पहुंचे अगर आप अपने पसंद के पर्सन से की तरफ जाते हैं। बट यहाँ शादी भी नज़र आ रही है, कमिटमेंट भी कमिंग डेज में नज़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं कोई दुखी भी है, यानी कि काफ़ी दुखों के बाद, काफ़ी तकलीफ़ों के बाद, काफ़ी टेंशनों के बाद कोई कमिटमेंट की तरफ आएगा, रियूनियन की तरफ आएगा और शादी की तरफ आएगा। बट अगेन वही बात कि या तो इसमें कोई थर्ड पार्टी है, कोई मैरिड है, काफ़ी लोगों के दिल दुखेंगे, आपका अपना भी दिल दुख सकता है, इसके बाद कोई शादी और ब्याह की तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद कोई घर बसता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट कार्ड हम देखते हैं फॉर ओवरऑल रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास दी लवर्स। सो वही मैं बात कहूँगी कि अभी थोड़ा सी चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए हैं कि करूँ ना करूँ, ये करूँ या वो करूँ। आप हो सकता है कि अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो आप अपने पर्सन से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी वाइफ से भी करते हैं, और अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं है तो वाइफ से नहीं करते, फैमिली से बहुत करते हैं और पर्सन से भी अपने करते हैं। और अगर आप लड़की हैं तो तब भी आपका सिचुएशन मुझे लग रहा है यही है कि फैमिली कहीं और कह रही है, आप किसी से और से करना चाहते हैं। सो जो भी होगा अच्छा होगा, एंड जिससे भी होगी या जिससे भी आप फाइनल डिसीजन लिए जाएंगे या शादी तक बात पहुंचेगी, तो दी लवर्स ये बता रहा है कि उस वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।